नमस्कार, मैं जी देवयानी शर्मा आपके अपने YouTube चैनल कामधेनु में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनुपम कृति राम की शक्ति पूजा के बारे में बताऊंगी। ये शक्ति पूजा का अंतिम भाग है और ये मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी। राम रावण का युद्ध चल रहा था। राम की सेना थोड़ी देर बाद अचानक से राम की सेनाएं पीछे हटने लगी, परास्त होने लगी। रामचंद्र जी जो शक्तिशाली तीर छोड़ रहे थे वो रावण के पास जाके फिर निष्फल होके वापस लौट कर आ रहे हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और युद्ध बंद होने की घोषणा हो गई। इतने में हनुमान जी महादेव जी के पास गए और उन्होंने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु रामचंद्र की तीर निष्फल होते जा रहे हैं और रामचंद्र की सेना बराबर परास्त होती जा रही है। महादेव जी ने उत्तर दिया, रावण के पास अलौकिक शक्तियाँ और दैवी शक्तियाँ हैं। उन्होंने मेरी आराधना करके शक्ति मुझसे मांग ली है। वो शक्ति रावण के साथ खड़ी है और उसमें राम जी की हार हो रही है। यह सुनकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया जो भगवान शंकर ने उनको बोला है। रामचंद्र जी ने कहा, अरे अधर्मी के साथ महाशक्ति। यह सोचकर रामचंद्र के चेहरे पे थोड़ा चिंता की लकीरें आ गईं और वानर सेना भी थोड़ा उदास हो गए। फिर थोड़ी देर बाद वयोवृद्ध जामवंत ने कहा, आराधन का दृढ़ उत्तर आराधना से दो, अर्थात पूजा का उत्तर पूजा से दो। रावण ने आराधना करके महाशक्ति को प्राप्त कर लिया है, आप भी आराधना करके महाशक्ति को प्राप्त कर लीजिए। ये विचार सबको बहुत पसंद आया और श्री राम जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। और थोड़ी देर बाद रामचंद्र जी एक योजना बनाने लगे। उनका मन एक भावना में डूब गया। वे बड़े ही संतुलित स्वर में कहने लगे, हे माता, हे विश्व ज्योति, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाली माता महिषासुर मर्दिनी, आपके साधक जन इसी चरण कमल की पूजा करते हैं। मैं भी सिंह के समान आपको अभिनंदित करूंगा। जिस तरह ये सिंह आपका भार वहन कर रहा है उसी तरह मैं आपकी शक्तियों को वहन करूंगा। ये उन्होंने संकल्प लिया। रामचंद्र जी अपने पावन कंपन स्वर से बोले, देखो सामने यह पहाड़ है जो सैकड़ों झाड़ियों और वनस्पतियों से सुशोभित हो रहा है। मैं इस पर्वत को पार्वती माता की कल्पना कर रहा हूँ। इसके चरणों में जो समुद्र गर्जना कर रहा है वो समुद्र ना होकर सिंह का स्वरूप है और दसों दिशाएं माता के दसों भुजाएं हैं और हाथ और अंबर में भगवान शिव चंद्रमा धारण किए हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात भगवान राम ने पर्वत और आकाश के माध्यम से माता पार्वती और शिव जी की कल्पना की है। फिर हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी 108 नील कमल हमें चाहिए। वे देवी दह नामक स्थान पर नील कमल हैं। आपको जामवंत जी इसका मार्ग बता देंगे। आप सवेरे जाके नील कमल ले आइए और उसके बाद युद्ध की तैयारी करिए। ये प्रभु हनुमान जी को प्रभु राम के कार्य में बड़ी प्रशंसा होती है। सभी लोग बड़े प्रसन्न मन से चले गए कि अब जीत हमारी निश्चित है। अब सबके चेहरे में एक स्वर्णिम आभा दिखाई दे रही है। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले साहृदय राम के सोचते विजय। रात बीत गई नहीं शराशर आज हस्त, तूणीर स्कंध में वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध। सुन पड़ता सिंह नाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी ध्यान ध्यार। रण के कोलाहल से रामचंद्र को विचलित नहीं होते हैं क्योंकि उनका ध्यान माता के अनुष्ठान और पूजा की तरफ पूरा लगा हुआ है। वे माँ दुर्गा के नामों का उच्चार जप कर रहे हैं। उनके नामों के गुणों को भी याद करते जा रहे हैं। क्रम क्रम प्राल राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्रस। यहाँ पर निराला जी ने योग शास्त्र की भाषा का प्रयोग किए कर रहे हैं
मनुष्य के मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है। उसी तरह क्रम से 7 चक्र होते हैं। सबसे ऊपर सहस्त्राचार चक्र रहता है। मूलाधार में कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहती हैं। कुंडलिनी की साधना या आराधना से जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी के जागृत होने से सहस्त्राचार चक्र में कुंडलिनी पहुंच जाती है तो व्यक्ति के भीतर शक्तियां जागृत हो जाती हैं। एक और बात यहाँ समझने योग्य ये भी है, 2 चक्र के मिलने से ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, शिव ग्रंथि और सहस्त्राचार में रुद्र ग्रंथि स्थापित हो जाती हैं। रामचंद्र जी इसी अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर समाहित हुआ मन, प्रति जप से खिंच खिंच कर होने लगा महा आकर्षण। अब रामचंद्र जी का ध्यान जप करते रहें और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ खिंच खिंच के रामचंद्र के पास आने लग गईं, अर्थात ऊर्जा का आकर्षण होने लगा। अब उनका ध्यान 8वें दिन उनका ध्यान भौहों के मध्य में मोहों के मध्य में त्रिपुटी पे जाकर हुआ। देवी के चरण में जाप जी कर रहे हैं और शक्तिशाली तरंगे खिंच खिंच कर, ब्रह्मांड की तरंगे खिंच खिंच कर रामचंद्र जी की ओर आने लगी। 8वां दिन मन ध्यान में डूबा हुआ था। वे बाहरी दुनिया को जीत चुके थे। उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। राम की दृष्टि साधना के ऊपर केंद्रित है। मन सहस्त्राचार चक्र को पार करने वाला था। रात्रि के दूसरे पहर में माँ दुर्गा साकार रूप में आकर एक इंदिवर, जो अंतिम इंदिवर बचा रहता था, उसको ले लेती हैं। वे प्रभु राम की परीक्षा ले रही हैं। राम ने हाथ बढ़ाया, नीलकमल नहीं था। राम का मन डोलने लगा। मन ध्यान की अवस्था से वर्तमान की अवस्था में आ गया। ये वो घड़ी है जब पूरा करने की। यदि आसन छोड़ देते हैं तो अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। धिक है मेरे जीवन को जो सहता आया विरोध। राजमुकुट के स्थान पर आज वनवास मिला और वनवास में सीता जी का हरण हो गया। जानकी हाय प्रिया का उद्धार हो न सका, ये कहते हुए रामचंद्र की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन राम के मन का एक कोना जो दीनता नहीं जानता है और थकना नहीं जानता है, माँ दुर्गा ने जो माया फैलाई थी वो प्रभु राम जी समझ गए थे। वह तुरंत ही उनके मन को याद आता है कि माता कौशल्या कहती है कि मेरा राजीव नयन है, मेरा राजीव नयन है। उनको याद आता है, अरे मैं तो अनुष्ठान पूरा कर लूँगा, अभी मेरे पास 2 शेष कमल हैं। कह के वो बाएं हाथ से ब्रह्मास्त्र उठाते हैं और दाएं आँख के तरफ ऐसे रखते हैं उनको। इस अनुष्ठान तो इतने में उन्होंने कापा ब्रह्मांड, हुआ देवी का तुरंत उदय। साधु साधु साधक धीर धन्य राम, यह कहकर राघव का हस्त लिया थाम। कांपा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड कांप गया और देवी तुरंत साकार रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, साधु साधु साधक धीर धन्य राम, यह कह राघव का हस्त लिया थाम। राम ने आंखें खोलकर देखा, माँ दुर्गा सिंह पर सवार, महिषासुर के कंधे पर एक पैर और दूसरा कंधे पर सिंह के दूसरा पैर सिंह के कंधे पर है। सिंह के वाम भाग में गणेश और माता लक्ष्मी जी हैं, दक्षिण भाग में कार्तिकेय जी और सरस्वती हैं, शीर्ष पर पीछे शंकर भगवान हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यूँ कहकर महाशक्ति राम के बदन में हो गई लीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यूँ कहकर महाशक्ति राम के बदन में हो गई लीन। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि राम के शरीर में पूरी ऊर्जा आ गई, पूरी शक्ति आ गई है और वो मुंह के रास्ते से पूरे शरीर में प्रवेश कर गई है। ये है राम की शक्ति पूजा। आपको ये कैसे लगा कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।